ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। शिव हरे शिव राम सखी प्रभु त्रिभवितापनिवारण हे विभो अज जानेश्वर यादव पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरं कमललोचन राम दयानिधे हर गुरु गजरक्षक गोपते शिवतनो भवशंकर पाहि मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरं स्वजनरञ्जन मङ्गलमन्दिरं भजति तं पुरुषं परमं पदं भवति तस्य सुखं परमाद्भुतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरं जय युधिष्ठिरवल्लभ भूपते जय जयार्चित पुण्यपयोनिधे जय कृपामय कृष्ण नमोस्तुते शिव हरे विजयं कुरु मे वरं भवविमोचन माधव मापते सुखविमानसहंस शिवारते जनकजारत राघव रक्ष मां शिव हरे विजयं कुरु मे वरं अवानिमण्डलमङ्गलमापते जलदसुन्दर राम रमापते निगमकीर्तिगुणार्णव गोपते शिव हरे विजयं कुरु मे वरं पतितपावन नाममयी लता तव यशो विमलं परिगीयते तदपि माधव मां किमुपेक्षसे शिव हरे विजयं कुरु मे वरम् अमरतापरदेव रमापते विजयस्तव नाम घनोपमा मयि कथं करुणार्णव जायते शिव हरे विजयं कुरु मे वरं हनुमता प्रियचापकर हे प्रभु सुरसरीधृतशेखर हे गुरो मम विभो किमु विस्मरणं कृतं शिव हरे विजयं कुरु मे वरं नरहरेति परं जनसुन्दरं पठति या शिवरामकृतस्तवं विशति राम रमाचरणाम्बुजे शिव हरे विजयं कुरु मे वरं प्रातरुत्थायो भक्त्या पठेद् एकाग्रमानसः विजयो जायते तस्य विष्णुसान्निध्यमाप्नुयात् कण्ठे यस्य विराजते च गरलं गङ्गाजले मस्तके वामाङ्गे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता नन्दीस्कन्दगणनाथसहितं श्रीकेदारनाथं प्रभो श्रीकेदाराञ्चलसंस्थितो सततं कुर्यात् सदा मंगलम। आदि शिव महापुराण उमा संहिता 8वें खंड का 10वां अध्याय है। शिवजी द्वारा पार्वती की परीक्षा लेना। श्री ब्रह्मा जी बोले, हैं नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के वचन सुनकर हम सब लोग प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को लौट आए। हमारे आने के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने पार्वती की परीक्षा के लिए वशिष्ठ आदि 7 ऋषियों को बुलाकर उन्होंने यह आदेश दिया कि गौरी शिखर नामक पर्वत पर पार्वती हमें प्राप्त करने के लिए उग्र तप कर रही है, अतः तुम लोग छल से उनके पास
जाकर उनके प्रेम की परीक्षा लो। है नारद, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के वचनों को सुनकर सप्त ऋषि गिरिजा जी के पास जा पहुँचे और उनसे पूछा, है पार्वती जी, आप हमें बताएं कि आप किसके लिए यह उग्र तप कर रही हैं। पार्वती जी बोले, है ऋषि श्रेष्ठो, मैं तो देव ऋषि श्री नारद जी के आदेश से भगवान श्री सदाशिव को वर पाने के लिए तपस्या कर रही हूँ। पार्वती जी की बात सुनकर ऋषियों ने हंसकर कहा, है पार्वती, तुम कपटी नारद के वचनों पर विश्वास करके बड़ी भारी भूल कर रही हो। उसके चरित्र को भला तुम जैसी निष्कपट कुमारी क्या जान सकती है। आज तक उसने किसी का भला नहीं किया। उसने आज तब अनेकों को मरवाया है और अनेकों के घर तबाह किए हैं। उनकी लीलाएं हम सब से सुनो। एक बार दक्ष ने विवाह करके 1000 पुत्र उत्पन्न किए। इस नारद मुनि ने उन सबको बहका दिया, जिसके कारण वह बैरागी होगी और फिर आज तक घर लौटकर वापस नहीं आई। चित्रकेतु का घर भी उसी ने नष्ट किया है और हिरण्याकश्यप को भी उसी ने मरवाया है। उसने जिस किसी को भी परामर्श दिया, बस वह चौपट हो गया। अतः हम तुमसे कहते हैं कि तुम उसके बहकावे में न आकर तनिक विचार कर देखो। है पार्वती, तुम जिस प्रकार का पति चाहती हो वह तो उदासीन, बिना वस्तुओं के, निर्गुण और बिना सेवकों के और बिना माता पिता के है। पहले जब इसी शिव ने दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह किया था तो भला उसको कौन सा सुख दिया था, जान पड़ता है। जैसे कि तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है, जो कि तुम ऐसे पति की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही हो। जो व्यक्ति एकांत में रहकर सदा ध्यान में मग्न रहता है, वह भला स्त्री के साथ किस प्रकार निर्वाह कर सकता है। हमारे विचार से तो इसी में तुम्हारा कल्याण है कि तुम अपनी जिद का त्याग कर दो और समस्त देवताओं के स्वामी भगवान श्री विष्णु जी के साथ विवाह कर लो। वैकुंठ के स्वामी लक्ष्मी पति सर्व सुंदर विष्णु भगवान के साथ तुम्हारा विवाह हम करवा देंगे और तुम हर तरह से सुख पाओगी। भगवान श्री विष्णु जी भी तुम्हें प्रसन्न रखेंगे। है नारद, सप्त ऋषियों की बात सुनकर पार्वती जी ने हंसकर कहा, है मुनीश्वरगण, जो आपने गुरु के वचन को झूठा समझते हैं वह कभी आवागमन से मुक्त नहीं हो सकते हैं, कल्पों में भटकते फिरते हैं। मुझे तो अपने गुरु श्री नारद जी पर पूर्ण विश्वास है। विष्णु जी चाहे गुणों की खान हो, भगवान सदाशिव जी महाराज में 1000 अवगुण हों, लेकिन मुझे तो केवल भगवान सदाशिव जी से ही प्रेम है। भगवान श्री सदाशिव की महिमा अपार है। वह निर्गुण अवश्य हैं, किंतु भक्तों के कल्याण के लिए शरीर धारण करते हैं। मैंने देव ऋषि वृंद, यदि भगवान श्री सदाशिव के साथ मेरा विवाह न भी हुआ तो फिर भी मैं कुंवारी रहकर ही उनका भजन एवं ध्यान किया करूँगी। संसार के सभी पदार्थ अपना धर्म छोड़ दें, सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम से उदय होने लगे, किंतु मेरी प्रतिज्ञा अटल रहेगी। है नारद जी, इतना कहकर पार्वती जी चुप हो गई और सप्त ऋषि उनके ऐसे वचन सुनकर उनको धन्य धन्य कहने लगे और आशीर्वाद देकर फिर उन्होंने पार्वती जी से कहा, है भगवती, तुम्हें भगवान श्री सदाशिव जी अवश्य प्राप्त होंगे। यह कहकर और पार्वती जी को प्रणाम करके वह ऋषि भगवान श्री सदाशिव जी के पास लौट आए और उनसे पार्वती जी को मनचाहा वरदान देने के लिए कहकर अपने आश्रमों को लौट गए। वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदां वंदे शिवम शंकरम। आज इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं। जो इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप मिट जाते हैं और मन इच्छित कामना प्राप्त होती है। कल 11वें अध्याय में शंकर जी का दंडी ब्राह्मण के रूप में पार्वती के सम्मुख जाना। अब शंकर भगवान का एक रुद्र काल भैरवाष्टक इस प्रकार से है। देवराज सेव्यमान पावनान्द्रि पंकजम व्याल यज्ञ सूत्र इंदुशेखरम कृपाकरम
नारदादि योग वृंदवंदितं दिगंबरम काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भानुकोटिभास्वरं भवाब्दितारकं परं नीलकंठ ईप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं काल अम्बुजाक्ष अक्षशूल अक्षरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। शूलटङ्कपाशदण्ड पाणिमादिक कारणं श्यामकाय आदिदेव अक्षरं निरामयं भीमविक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवं प्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारुविग्रहं भक्तवत्सलं स्थितं समस्तलोकविग्रहं विनीक्वणं मनोज्ञ हेमकिङ्कणीलसत्कटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। धर्मसेतुपालकं त्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णशेषपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। रत्नपादुकाप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीय इष्टदैवतं निराञ्जनं मृत्युदर्पणासनं करालदृश्यमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। अट्टहासभिन्नपद्मजाण्डकोशसन्ततिं दृष्टिपातनष्टपापजाल उग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्दरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। भूतसङ्गनायकं विशालकीर्तिदायकं काशीवासलोकपुण्यपापशोधकं विभुं नीतिमार्गकोविदं पुरातनं जगत्पतिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। कालभैरवाष्टकं पठन्ति ये मनोहरं ज्ञानमुक्तिसाधनं विचित्रपुण्यवर्धनं शोकमोहदैन्यलोभकोपतापनाशनं पुरान्तिकालभैरवान्द्रिसन्निधिं नराध्रुवम्। ॐ आपदुद्धारणाय विद्महे बटुकेश्वराय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। श्रीमत्शङ्कराचार्य विरचितं श्रीकालभैरवाष्टकं शङ्करार्पणमस्तु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।